नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका आज एक बार पुनः स्वागत है। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। महारानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वह बार बार युधिष्ठिर को इस तरह की बातें कह रही है जिससे वह दुर्योधन के साथ युद्ध करें और अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करें। पिछले श्लोक में द्रौपदी ने कहा था कि मैं नहीं समझती कि ये आपकी बुद्धि कैसी है। फिर बाद में ये भी कहा कि वास्तव में प्रत्येक मनुष्य की जो चित्त की वृत्तियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई है, इस कारण से मैं आपको ये बातें कह रही हूँ। अब द्रौपदी ने युधिष्ठिर के छोटे भाइयों की चर्चा की। अब वह महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहती है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगल ही अदभ्र दर्भा अधिशय्य सस्थलिम जहासी निद्रम अशिवै शिवारुते। कहा गया कि पुरा मानी पहले महाराज युधिष्ठिर जब राजा थे, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के वे शासक थे, तब पुरा मानी पहले यह मानी जो त्वम मानी आप महाधनम शयनम महाराज सिंहासन पर थे, तब आप जो है विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलई, उस समय आप बहुत अच्छे शयन गृह और बिछौने पर सोया करते थे और प्रातःकाल जो है स्तुति गीत मंगलई, यानी जो भाट संगीतकार आदि लोगों के संगीत राग से आप प्रातःकाल मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे। लेकिन आज अदभ्र दर्भाम अधिशय्य सस्थलिम, उस समय तो आपकी ये स्थिति थी, लेकिन आज वे ही आप यानी हे युधिष्ठिर आप जो है अब इस समय घास तथा धरती पर बिछाई हुई ऐसी भूमि पर आप सोते हैं। और जहासी निद्राम अशिवै शिवारुते, और जो शिवारुते यानी सियार जो होते हैं उनकी अमंगल शब्दों से अशिवै का मतलब अमंगल शब्दों से आप जहासी निद्राम यानी जागते हैं या निद्रा को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी कहना चाह रही है, कहाँ तो आप राज सिंहासन पर रहते हुए शानदार भवनों में निवास करते हुए शानदार बिछौनों पर सोया करते थे, और प्रातःकाल जब होता था तो स्तुति मंगलकारी गीतों के माध्यम से आप उनके संगीत आदि के सस्वर पाठों से जगाए जाते थे। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई है, उसके बिल्कुल विपरीत आप जंगल में धरती पर घास के बिछौनों पर सोते हैं और प्रातःकाल सियार आदि पशुओं के अमंगल आवाज़ों से आप जगते हैं या जगाए जाते हैं। द्रौपदी कहना चाह रही है कि कितना अंतर आ गया है, और ये अंतर दुर्योधन के कारण से आया है। तो प्रिय विद्यार्थी एक बार फिर देखें, यहाँ पर युधिष्ठिर की शयन संबंधी विपत्ति का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है कि अपने राज्यकाल में तो कोमल बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, और जो
संगीत राग आदि के स्तुति पाठों से आप जगाया करते थे, लेकिन आज तो आप बिना बिछौने के धरती पर घास की शैया और गद्दों पर सोते हैं तथा गीदड़ियों अथवा सियारों के अपशकुनी आवाज़ों से आप जगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर के अतीत सुखमय जीवन की याद दिलाकर वर्तमान जीवन की कष्टमयता का चित्रण करती है। राजमहलों में सुख की नींद सोने वाले महाराज युधिष्ठिर जमीन पर सोते हैं, जहाँ घास की तीखी नोकें शरीर पर चुभती हैं, नींद नहीं आती है। यदि थोड़ी सी नींद भी आ जाए तो सियारों के रात्रि में स्वरों से निद्रा भंग होकर के जग जाते हैं। इस प्रकार द्रौपदी कहना चाहती है कि जिस शत्रु के कारण आपकी दुर्दशा हुई है उसका प्रतिकार आपको करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आगे वाले श्लोक में द्रौपदी कहते पुरोपनीतम नृपं रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदंधसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैति कार्श्यं प्रशस्सा समं बपु। अब द्रौपदी उस समय के उनके भोजन छादन के बारे में बताती है। कहा, पुरा मानी पहले अपने राज्यकाल में, उपनीतम आपके द्वारा प्राप्त कराया गया, रामणीयकम नृप मानी हे राजन महाराज युधिष्ठिर, रामणीयकम अत्यंत सुंदरता को आप प्राप्त हो गए थे। क्यों प्राप्त हो गए थे? क्योंकि द्विजाति शेषेण ब्राह्म यानी विद्वान लोगों के भोजन करने से बचे हुए शेष भोजन को आप यत मानी जो प्रथमा मानी पहले तत् अंधसा अन्न के द्वारा जो है तत् वह शरीर अत्यंत ही सुंदरता को प्राप्त हो गया था। लेकिन अद्य आज इस समय ते तुम्हारा हे युधिष्ठिर आपका ये जो शरीर है वो वन्य फलाशिनः यानी जंगली फल आदि के भक्षण करने से अत्यंत ही परैति कार्श्यम अत्यंत ही कृशता को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर द्रौपदी जो है भोजन संबंधी दुर्दशा का चित्रण करती है। कहा, हे नृप मानी हे राजन, पुरा यत एतत् आप पहले द्विजाति शेषेण यानी विद्वान ब्राह्मणों के अंधशेष बचे हुए अंधसा भोजन को उनको भोजन खिला करके आप स्वयं भोजन किया करते थे और उसी भोजन से रामणीयकम आपका देह जो है अत्यंत ही सुंदर बन गया था, सुंदरता को प्राप्त हो गया। तत् वही शरीर अद्य आज वन्य फलाशिन यानी जंगल में रहते हुए जंगल में प्राप्त फल आदि के खाने से ते वपु मानी हे राजन आपका शरीर यशस्सा समम यानी यश के समान अत्यंत ही परम कार्शम उपैति अत्यंत कृशता को प्राप्त यानी दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर के दान कर्म के अभाव में यश के ह्रास तथा पौष्टिक भोजन के न मिलने से होने वाले शारीरिक ह्रास की चर्चा कर रही है। अतीत से तुलना करते हुए द्रौपदी बताना चाहती है कि पहले तो तुम प्रतिदिन सैकड़ों विद्वानों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करते थे, किंतु आज तो स्वयं ही जंगली कंदमूल खाकर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हो गए हो। इससे तुम्हारा यश भी घट रहा है और स्वास्थ्य भी चौपट हो रहा है। भारतीय संस्कृति दान के पश्चात उपभोग को महत्व देती है। ऐसा युधिष्ठिर को यह भी बताया गया है कि आप द्विजाति शेष भोजन को प्राप्त करके अत्यंत ही सुंदरता को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आज द्रौपदी इस चित्रण से युधिष्ठिर को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए उद्यत करना चाहती है। इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर की पूर्व अवस्था और वर्तमान अवस्था का तुलनात्मक करते हुए उन्हें बताना चाहती है कि
आप इस अवस्था को किस कारण से प्राप्त होगे और जिस कारण से आप प्राप्त हैं उस कारण को शमन करने के लिए उद्यत हो जाइए। 40वें श्लोक में कहा, अनारतम यो मणिपीठ शायिनो रंजयत राजशिरस्रजाम रज निषेधस्ततो चरणो वनेषु ते मृगद्विजालुइन शिखेषु वर्षाम। युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए द्रौपदी उसके पूर्व में जो व्यतीत जीवन है उसके वैभव की स्थिति और वर्तमान की स्थिति की तुलना करते हुए कह रही है। राजशिरस्रजाम यानी राजाओं के शिरों की में डली हुई जो स्रजाम मालाएं हैं, उन मालाओं के रजह माने रजों को अनारतम मणिपीठ शायिनो अर्थात रत्न से जटित जो चरण पादुकाएं हैं, वे जो पीढ़ा है जिस पर पैर रखे जाते हैं, वे सारे के सारे अन्य राजाओं के द्वारा दिए गए या राजाओं के मस्तक की मालाओं के पराग से अत्यंत शोभा को प्राप्त होते थे। लेकिन आज वे ही पैर चरणों वनेषुते वो वनों में गिरते हैं, वन की भूमि पर झाड़ झंखाड़ में पैदल चलते हो, और मृग द्विजालुन शिखेषु वर्षाम, और वे ही आजकल पशु और पक्षियों से नोचे हुए कुशों के वन में चलते हैं। द्रौपदी यहाँ युधिष्ठिर की चलने बैठने भोजन आदि की दुर्व्यवस्था बताती है और युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए कहती है कि पहले वह भी समय था जब आप अपने राज्यकाल में सदा इन चरणों को रत्न जटित सिंहासन पर रखा करते थे और बड़े बड़े राजे महाराजे आकर अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया करते थे, जिससे उनके सिर पर लगी हुई मालाओं के पुष्पों और परागों के गिरने से श्रीमान के चरण गौर वर्ण के हो जाया करते थे। किंतु हाय, आज कैसी दुर्दशा है कि वे ही चरण इस दर्भमयी यानी घास से युक्त भूमि पर रखने पड़ रहे हैं, और वे घास भी कांटे जैसी बनी हुई है, क्योंकि उनके कोमल अग्रभागों को हरिण खा जाते हैं या पक्षी तोड़ कर ले जाते हैं अथवा मुनि लोग यज्ञ कार्य के लिए उन्हें काट ले जाते हैं, इसलिए वो कांटे जैसे हो जाते हैं। अतः अब इन कोमल चरणों में बड़ी पीड़ा हो रही है उनके कारण से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में अतीत के वैभवपूर्ण जीवन के साथ युधिष्ठिर के वर्तमान जीवन की तुलना के द्वारा दुर्दशा को गहराई से द्रौपदी अंकित करती है। द्रौपदी कहती है कि आपके जो चरण कमल हैं या मणिपीठ पर शोभित रहते थे और राजाओं के द्वारा पूजे जाते थे, वे ही चरण आज कंटीले दुर्भावनों में भटके हैं। यहाँ पर मृगद्विज लून शिखेषु इस विशेषण का अभिप्राय यह है कि जो घास है उन घास में कुशा की शिखाएं पशुओं के द्वारा खा ली जाती थी और उन्हें यज्ञ करने वाले जो आश्रम में रहने वाले दैनिक हवन आदि करने के लिए तोड़ ले जाते थे। इस तरह अधिक कटी हुई शिखाओं वाली कुशा मानी घास पैरों में चुभती रहती थी। इसलिए भाग्य की विडंबना से युधिष्ठिर को आज ऐसे कंटीले वनों में पैदल भटकना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की उस पूर्व जीवन शैली और वर्तमान जीवन के संबंध में चर्चा करते हुए उन्हें क्रोध दिलाना चाहती है, और जिस शत्रु के कारण से यह स्थिति पैदा हुई है, कवि उनके माध्यम से कहलाना चाह रहा है कि आप उस शत्रु के प्रति किए जाने वाले प्रतिकार को अवश्य कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यह अरंजयत राजशिरा सृजाम आदि जो अंश है उसमें वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे द्रौपदी कहती है कि द्विषाम निमित्ता यदीयम दशा ततः समूला उन्मूलयति में मनः परैरपसर्यासित वीर्य संपदां पराभवोप्युत्सवयो मानिनाम। द्रौपदी अब आकर के कहती कि द्विषण निमित्ता शत्रुओं के कारण
यत मानी यह, इयम दशा, ये जो दशा है वो उस शत्रु के कारण से आपकी हुई है। ऐसी स्थिति में इसी कारण से समूलम समूलम उन्मूलयति में मना, मेरा मन जो है मेरे मूल से जड़ सहित पूरी तरह से उन्मूलयति उखड़ रहा है या उखाड़ रही है ये बातें। और अपर्यासित वीर्य संपदाम, शक्ति और संपत्ति नष्ट नहीं होने वाले ऐसे पराभव पराजय जो है वो हार भी मानिनाम मनुष्यों के लिए जो है उत्सव के समान मानी जाती है, ऐसा कुछ वर्णन द्रौपदी करती है। तो विपत्ति तो प्राणी मात्र में आती ही रहती है, यह सामान्य बात है, किंतु यहाँ चिंता इस बात की है कि आपत्ति आपकी देवकृत या भाग्य से नहीं आई हुई बल्कि शत्रु के कारण से आई है, ऐसा वह द्रौपदी कहती है। तो द्रौपदी कहती यत इयम दशा द्विषण निमित्ता, सीधा सा अर्थ है कि जो इयम मानी यह, दशा मानी आपकी जो दशा है वो द्विषण निमित्ता मानी शत्रु के कारण हुई है, यह आपकी स्थिति इस कारण से, ततः इसी कारण से, क्योंकि आपके ही ताऊ के लड़कों के कारण से यह आपकी दशा हुई है, इसलिए समूलम, मेरा जो मन है वो मैं मनः, मन जो है उखड़ा हुआ सा जान पड़ता है। समूलम में मनः उन्मूलयति एव, और परहि मन शत्रुओं से, अपर्यासित मन अपराजित, वीर्य संपदाम, पौरुष वाले मानी जन, मानिनाम मान सम्मान वाले जन जो है वो पराभवः अपि उत्सवः भवति, उनके लिए हार भी उत्सव के ही समान मालूम होती है। अर्थात शत्रुओं के द्वारा जिनकी शक्ति और संपत्ति नष्ट की गई है, ऐसे आत्म अभिमानी मनस्वियों का पराभव अर्थात दशा परिवर्तन भी उत्सव ही है। द्रौपदी कहना चाहती है कि हे महाराज, आपकी ये दुर्दशा शत्रु की ही कारण हुई है, अतः मेरे हृदय में मार्मिक पीड़ा हो रही है। हाँ, यदि यही आपकी दुर्दशा दुर्भाग्य से होती तो मुझे किंचित भी व्यथा न होती, क्योंकि संसार में देव का अतिक्रमण कौन नहीं कर सकता। जिनकी शक्ति और संपत्ति शत्रु के द्वारा नष्ट न होकर देवकोप से नष्ट हुई हो, तो उनके लिए इस प्रकार की दशा का परिवर्तन भी एक प्रकार से उत्सव के समान माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में श्लोक में द्रौपदी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व का संकेत प्राप्त होता है। वह कष्टों को देखकर व्यथित होने वाली सामान्य नारी नहीं है, उसके मन में तो यह मलाल है कि हमारी यह दशा शत्रु के द्वारा की गई है, अतः वह स्वाभिमान रक्षणार्थ शत्रुओं से बदला लेना चाहती है। अपरियासित पद्यांश जो आया है, यदि स्वाभिमान पर आँच न आए तो मनस्वी लोग देवकृत विपत्तियों का सहर्ष स्वागत करते हैं। इस श्लोक में प्रिय विद्यार्थियों अर्थांतर अन्यास अलंकार है, क्योंकि यहाँ विशेष का सामान्य कथन से समर्थन किया गया है, और उन्मूलयति इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ नामक छंद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतने ही श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आगे कल हम आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।